ग्राम दालौन सरपंच पति व अन्य पर लगे मारपीट व जमीन पर कब्जा करने के आरोप के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने की एफआईआर दर्ज। पीड़ित परिवार थाना सिविल लाइन थाना में न्याय की गुहार लगाते पहुंचा। कई घंटों तक थाने में बैठने के बाद हुई एफआईआर दर्ज। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ग्राम दालौन में सरपंच पति प्रेमचंद अहिरवार एवं अन्य 2 लक्ष्मण रैकवार और लल्ली बरार द्वारा राकेश अहिरवार और उसके भाई रामदयाल अहिरवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। फरियादी राकेश अहिरवार का आरोप है कि जब अपने परिवार के साथ खेत पर था, उस दौरान दलौन की सरपंच आशा अहिरवार गांव के कुछ लोगों के साथ खेत पर गई और राकेश अहिरवार और उसके परिवार के साथ गाली गलौज करने लगी। मौजूद लोगों ने मामले को शांत कराया। इसके बाद सरपंच पति प्रेमचंद अहिरवार अपने अन्य 2 साथियों के साथ पहुंचकर राकेश और उसके भाई रामदयाल अहिरवार के साथ मारपीट, जिस दौरान घटना स्थल से पुलिस को सूचना फरियादी ने दी और सुबह से अपना आवेदन के लिए फरियादी अपने परिवार के साथ थाने में बैठे रहा, लेकिन सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक भी फरियादी की नहीं सुनी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने फरियादी के आवेदन पर जांच पड़ताल करते हुए आरोपी गरोह के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। वहीं आरोपी का आरोप है कि सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने द्वेष भावना के चलते बिना किसी जाँच पड़ताल के एफआईआर मेरी पत्नी सरपंच आशा अहिरवार सरपंच होने के नाते सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने का प्रयास किया, लेकिन मारपीट नहीं की, जो गलत है। दो आदमी हैं, आवाजी हैं, 100 आदमी आ गए थे, हम 4 आदमी। क्या नाम है भैया आपका? राकेश अहिरवार। राकेश अहिरवार जी, कहाँ के हो आप? दालौन के। क्या हुआ, किसने मारपीट किया आपके साथ? प्रेमचंद अहिरवार, लल्ली बरार, लक्ष्मण रैकवार ने। क्यों? हम अपने खेत पर सुबह 9 बजे के करीब थे, हम, हमारे भैया और मम्मी। तभी आशा अहिरवार आई और लक्ष्मण रैकवार, रामता अहिरवार और लल्ली बरार हमसे बोले कि ये खेत हमारा है, हमें सरपंच ने नाप दिया है। हमने कहा तुम्हारा नहीं है, ये खेत हमारा है। 60-70 वर्ष से हमारी मम्मी, हमारे दादा लोग कब्जा किए हैं, इस पे जोतते बहते आए, हम लोग खेती करते आए हैं। तो वो गाली गलौज कहने लगे हम लोगों से, बोले कि यहाँ से भाग जाओ, ये खेत छोड़ दो नहीं तो जान से मार देंगे। उसके बाद वो लोग चले गए। तभी हम अपने खेत से घर जा रहे थे, हम आगे थे, हमारे भैया पीछे थे। तभी लक्ष्मण रैकवार, प्रेमचंद अहिरवार और लल्ली बरार रास्ते में मिले और हम लोगों से गाली गलौज करने लगे। बोले कि तुम वो ज़मीन क्यों नहीं छोड़ रहे हो, हमने अपने लोगों को नाप दी है तो तुम उसको छोड़ दो। हमने कहा हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 60-70 वर्ष से हम उस ज़मीन पर कब्जा किए हैं। उसी के खेत में 173/1 हमारी मम्मी के नाम है। तो वो लोग गाली देने लगे। भैया ने सुना तो भैया आए और मना करने लगे, तो हमारे साथ और भैया के साथ उन्होंने मारपीट कर दी। भैया को मारा और हमें मारा। कैसे मारा? लात घूंसों से मारा। कह रहे थे वो ज़मीन छोड़ दो नहीं तो जान से मार देंगे और यहाँ गाँव में रह नहीं पाओगे हमारे मारे। प्रेमचंद अहिरवार वैसे भी प्रवृत्ति किस्म के हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इनके ऊपर कई मुकदमे भी दर्ज हैं, राजनीतिक पहुंच भी है इनकी, और ये ज़्यादा बाहुबल के साथ रहते हैं और हमारी कोई थाने में सुन नहीं रहा है। हम लोग परेशान रहते हैं, हम इनसे लड़ नहीं सकते, इसलिए हम सिविल लाइन थाने में आए हैं। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं कि श्रीमान जी हमें न्याय करें और लोगों से हमें जानकर। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद अहिरवार जी, कहाँ से आप? ग्राम पंचायत दालौन से। आपकी पत्नी सरपंच है? जी हाँ, मेरी मिसेज सरपंच है, श्रीमती आशा अहिरवार। आप पर आरोप लगे हैं मारपीट के, जमीन पर कब्जे को लेकर, किस तरह का क्या मामला? ये सब झूठे आरोप हैं, क्योंकि कल से मैं गांव में नहीं था और ये पूरी तरीके से झूठा प्रकरण बनाया गया है। और जमीन की बात है तो जहां तक खसरा नंबर 172 जो आबादी घोषित हो चुकी है, कलेक्टर साहब ने उसको आबादी घोषित की है ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पे। तो अब आबादी जब घोषित हो जाती तो ग्राम पंचायत में जो आवासहीन और भूमिहीन व्यक्ति होते हैं तो उनको आवास बनाने के लिए उसमें ज़मीन दे दी जाती है। तो कुछ लोग ऐसे आए ग्राम पंचायत के पास, तो उनको हमने कहा कि भाई ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है और यहाँ पे आप बना सकते हैं। उनका कहना है कि 60-70 साल से हम कब्जा है।
70 साल तो उनकी माँ की उम्र नहीं, तो उनको कैसे पता कि 70 साल से मेरा कब्जा है? ये तो उनकी गलत बात है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो जब तक वाल्मीकि चौबे साहब यहाँ टीआई रहेंगे, जब तक मेरे साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि इनके खिलाफ मेरी एक याचिका चल रही माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में, उस वजह से ये बदले की भावना रखते हैं और उन्होंने कोई विवेचना ना करते हुए सीधी जो है FIR का वो कर दिया कि FIR करनी है तो कर दीजिए FIR। झूठे कल हम लोग जो है SP लेकिन साहब उस मामले से इस मुद्दे को अलग है ना, जैसे आरोपियों फरियादियों ने जैसे शिकायत की आपके खिलाफ, तो टीआई होने के नाते सुनेंगे तो वो ठीक है, वो उनका फर्ज बनता है कि वो सुनेंगे, लेकिन ग्राम में जाके पता तो करना चाहिए। मेरी पत्नी के खिलाफ भी उन्होंने FIR का आदेश किया कि FIR कर दें। वो महिला सरपंच है, गांव में कहीं भी आना जाना उनका लगा रहता है और गांव में जो भी बुलाएंगे तो जाना तो पड़ेगा। सरपंच है, वो जनप्रतिनिधि है, उसके ऊपर भी FIR कर दिए कि FIR कर दीजिए। ये कौन सा न्याय है? ये गाँव में आप गए नहीं, किसी से आपने पूछताछ की नहीं, जो फरियादी बताते तो वही चीज़ होती है क्या? मैं भी तो कई आवेदन दे चुका हूँ, मेरे ऊपर गोली चली तो क्या इन्हें FIR की क्या? चौबे साहब मेरे साथ न्याय नहीं करते हैं और ये बदले की भावना से। फरियादी राकेश अहिरवार थाने उपस्थित हुआ। उसने बताया कि उसके साथ और उसके परिवार के साथ ज़मीन पे कब्जा को लेकर कुछ लोग आए थे और जिस पर से उसका विरोध करने के कारण उसकी मारपीट की गई है। मारपीट पर 5 लोगों के नाम वो बता रहा है: लक्ष्मण रेकवार, प्रेमचंद अहिरवार, लल्ली बरार और आशा और राम अवतार। इन 5 लोगों के नाम वो बता रहा है। उनके साथ मारपीट की है और गाली गलौज की है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। सर, जो सरपंच है, पति है, आरोपी है इस केस में, उसका कहना है कि सर दोष भावना के चलते इसमें जो प्राथमिक स्तर पे जो जांच आई है उसमें हिसाब से उसका घटनाकारी किया जाना प्रतीत हो रहा है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ उसमें होता है जिसमें उसका नाम नहीं आता है तो उसको पृथक से देखा जाएगा।